बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। इस इलाके में मेरे बच्चों को महीन चारा और तख्ते मश्क बनाने की पूरी रणनीति बनेगी। मुद्दों से देश को भटकाने के लिए हमारे बच्चों को बलि का बकरा बनाया जाएगा। खबरदार, अपनी औलादों को गांठ बंधवा दो। अब्दुल्ला, अब्दुल करीम, अब्दुल रहमान नाम की फेक आईडी बनाकर जज्बाती पोस्ट किए जाएंगे, नए नए नारा लगाए जाएंगे, नए नए डायलॉग छोड़े जाएंगे और तुम्हारा बेटा उसको शेयर करेगा और उसी को बुनियाद बनाकर सत्ता के खरीदे हुए, सत्ता के पाले हुए ये मीडिया और दलाल जो टीवी चैनलों पर बैठे हैं, वह अब्दुल्ला और अब्दुल करीम की औलादों को देशद्रोही का ठप्पा लगवाएंगे और हमारे बच्चों को जेल की सलाखों में डाला जाएगा। जो कह रहा हूं इसको लिख लो। सख्ती के साथ कैंपेन चलाओ। बाप दादा ने खून देकर आजादी ली है भारत की। आवाजें बुलंद पढ़ें। सय्यदना मौलाना सलातुम वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आम नेचर के खिलाफ, आम सोच के विपरीत आज के जलसे का इनेकाद है। चूंकि उमूमन हमारे जलसों में जन्नत के सौदागरों की एक लंबी फहरिस्त होती है और जन्नत के व्यापारियों की एक मोटी किताब भी होती है। गुनहगार जन्नत की तलाश में आता है और व्यापारी बेचने के फिराक में आता है। और मैं समझता हूं ये काम बहुत पहले हो चुका है और सच ये है कि जन्नत बनी भी है, जन्नत बिकी भी है, जन्नत खरीदी भी गई। हाँ, फर्क ये है कि बिक तो जन्नत जरूर रही है, लेकिन बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आता और खरीदार तो हर चौराहे पर खड़े हैं, लेकिन भरोसा और एतमाद वाला कोई जुबैदा नजर नहीं आ रही। मैं अन्नूर यूथ कमेटी के नौजवानों को मुबारकबाद दूं और ये सही है, मुहिब गिरामी हजरत मौलाना मुश्ताक अहमद, ये इनकी फरागत के बाद का वो जवानी का जुनून का दौर था और आपके इस शहर में मेरे अपने अजीज अकरबा बहुतेरे होने के बाद भी, करीब के रिश्ते के बावजूद भी बलियावी दूर ही रहा है। और ये कोई हादसा नहीं, ये मेरी मिल्लत की जरूरत है। अन्नूर यूथ कमेटी के नौजवानों को मैं किन लफ्जों से मुबारकबाद दूं, अब तक मैं वो अल्फाज मुंतखब नहीं कर सका। मुझसे पहले आप जिनकी गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे, आपको शायद महसूस हुआ होगा कि आप जलसे में नहीं बल्कि आज जलसे के नाम पर किसी सेमिनार में बैठे हैं और कोई एक दानिश्वर है जो शऊरी तौर से हर उस पॉइंट की निशानदेही किए जा रहा है
कि चुक कहां कहां हुई है और पलटना किन किन नुक्ते की तरफ है। जमाते अहले सुन्नत के फिक्री, कलमी, तहरीकी, तंजीमी, तसनीफी असासा के तौर पर हजरत अल्लामा मौलाना रईसुत तहरीर डॉक्टर गुलाम जाबिर शम्स मुत्तफिक अलय होकर तस्लीम किए जाते। नौजवानों ने जो उन्वान दिया है बलियावी को, वो है निकाह और वो है तलाक। तवज्जो चाहूं हजरत, गौर से सुने तो शायद बलियावी की आज की गुफ्तगू आपकी सोच का कुछ गंदा खून निकाल सके, लेकिन हमें भरोसा हो जाए कि आप सुन रहे हैं तब। और बलियावी भरोसा परखने के लिए सिर्फ एक नारा लगवाता है, वो मदीने की सरकार का। इसलिए सारा मजमा जिनका हाथ सेहतमंद हो वह हाथ उठाकर मदीने की सरकार को आवाज दे, दोनों हाथ मुट्ठी बांध के पुकारे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। जोर से लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे कर, तशरीफ रखें। नमाज पे बड़ी अच्छी गुफ्तगू साहिरुल बयान खतीब जीशान हजरत अल्लामा मुफ्ती सालिक रजा की आपने समात की। दो तीन पॉइंट है, अगर सुने और एहसास दिला दें कि हां मैं सुन रहा हूं, तो शायद कुछ बेहतर से बेहतर गुफ्तगू उतर जाएगी। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं है, इस्लाम सिर्फ तहजीब नहीं है, इस्लाम इंसान की जरूरत का नाम है। अब आप कहेंगे कैसे? अब आप कहेंगे कैसे? इंसान का नेचर और फितरत यह है कि हर एक के सामने झुकना नहीं चाहता, हर एक के सामने सिलेंडर नहीं होना चाहता। अगर कोई साहबे मनसब, साहबे हैसियत, साहबे सरबत है और उसे कहा जाए कि फला गरीब के सामने आप सिलेंडर कर लो, तो अगले के अंदर का जमीर कहता है कि एक जायदाद का एक कोना बेच दूंगा तो इसकी कई पुश्तों को सिलेंडर मैं करा सकता हूं, इसके सामने मैं कैसे सिलेंडर करूं? तवज्जो चाहूं, बहुत गौर से सुनेंगे, चूंकि हजरत की गुफ्तगू उस नहज की हो गई कि मैं इसकी तरफ एक अच्छी गुफ्तगू की कोशिश और सादत हासिल करूं। नेचर यह है कि अगर किसी बहुत पढ़े लिखे आदमी से कहा जाए कि आप किसी कम पढ़े के सामने आप सिलेंडर हो जाओ, तो कहता माफ करना जी, सनत के साथ कब्रिस्तान में दफन होना मंजूर है, लेकिन वो जाहिल उसके सामने मैं सिलेंडर हो जाऊं, यह मुमकिन नहीं। अगर किसी पावर वाले को कह दिया जाए
कि तुम अपने से उसके सामने सिलेंडर हो जाओ जो बिल्कुल 4 ग्रेड का है, तो कहता है ये खुदकशी की तरह होगा, ये आत्महत्या की तरह होगा, ये मुमकिन नहीं। गोया नेचर ये है, फितरत ये है कि इंसान हर एक के सामने नहीं झुकना चाहता है। तवज्जो चाहो, हर एक के सामने पेशानी खम नहीं करना चाहता है। तब बलियावी यहां रुक कर एक बड़ी बात कहता है जिस पर पूरे मुल्क में कभी कभी हंगामा होने लगता है कि मेरा खुदा वो नहीं है जिसे बंदा बनाता हो, मेरा खुदा वो नहीं है जिसे बंदा बनाता हो, बल्कि मेरा माबूद तो वो है जो बंदों को बनाया करता है। मेरा खुदा वो नहीं है जो बाजारों में बिकता हो, बिकता वही है जो बनाया जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। बिकता वही है जो बनाया जाता है, और मेरा खुदा बनता नहीं है, मेरा खुदा बनाता है। मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। बनाने वाला नहीं बिकता, जो बनता है वो बिकता है। तो नेचर ये है कि हर एक के सामने न झुके, हर एक के सामने पेशानी खम न करे, हर एक के सामने सिलेंडर ना हो। ये इस्लाम की पहचान है, ये इस्लाम की अलामत है, ये वहदानियत का तशख्खुस है, यह हदियत और रुबूबियत की वो अनोखी दावत है कि बंदा वो है जिसके नेचर में, जिसकी फितरत में हर जगह सिलेंडर होना नहीं है, बल्कि जो सबसे पावरफुल, जो सबसे ताकतवर, जो सबसे इख्तियार वाला, उसी की तरफ दिमाग भी, दिल भी, धड़कने भी, सोच भी सब सिलेंडर होती है। तो इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं है, इस्लाम सिर्फ पहचान नहीं है, इस्लाम सिर्फ कल्चर नहीं है, माफ कीजिएगा, टोपी इस्लाम नहीं है, अलामत है। अमामा इस्लाम नहीं है, पहचान है, पहचान है। तो इस्लाम वो मजहब है जो इंसान के नेचर और जरूरत की तकमील करता है, और वो तकमील जिसमें सेफ्टी भी है, जिसमें तहफ्फुज भी है, जिसमें सुरक्षा भी है, जिसमें इंसाफ भी है, जिसमें हमदर्दी भी है, जिसमें प्यार भी है, जिसमें कसक भी है, जिसमें दर्द भी है, जिसमें अमन भी है, जिसमें सुलह भी है, जिसमें मसावत भी है, जिसमें हुकूक भी है, जिसमें सखावत भी है, जिसमें न्याय भी है। जब ये सारी चीजें एक जगह जमा होती है तो उसका नाम इस्लाम बनता है, और जो सब पर अमल करता है उसी कौम का नाम मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, गाज़िए मिल्लत, सुभान अल्लाह, सुभान। अब ज़हन को इसी जगह रोक लीजिए। फितरत ये है, तवज्जो चाहो, फितरत ये है, आदमी हो के जानवर, फितरत ये है कि उसके पेट की भी जरूरत है और उसके नफ्स की भी जरूरत है। ऐसा नहीं कि पेट भर जाए तो नफ्स सिलेंडर कर जाए, बल्कि जब जब ये भरता है तब तब नफ्स उभरता है। एक है पेट, एक है नफ्स। जो पेट मार ले वो नफ्स मार लेता है, जो पेट मार दे वो नफ्स मार लेता है, और जो जबान न मार सके वो कभी नफ्स को नहीं मार सकता। ये एक अलग इशू और सब्जेक्ट आ जाएगा जिस पर तसव्वुफ और तरीकत और बहुत सारी चीजें निकल आएंगी। मौजू की तरफ पलट जाऊं तेजी के साथ। इंसान नफ्सियाती तौर से सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी, जीव भी। हद तो ये है, हद तो ये है कि आप खुद फैसला कर रहे हैं। जो पेड़ फल न देता हो उन पेड़ों को लगाने की ललक नहीं होती है,
होती है? अरे बोलो ना भाई, नहीं होता। जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। अच्छा एक बात बतावें कि एक तरफ मालदा आम हो, दूसरी तरफ बबूल का पेड़, अपने दरवाजे पर किसे लगाना पसंद फरमाएंगे? बोलिए ना भाई, जोर से बोले। पेड़ तो दोनों है, हरियाली दोनों से है, छांव दोनों से, तो आपका जवाब होगा वो कांटा देगा या फल देगा। दूसरी बात कि किसी आदमी को बबूल के पेड़ पर पत्थर मारते देखा? किसी ने देखा हो तो बताओ। अरे बोलो ना भाई। नहीं। कोई एक आदमी ऐसा है जो ये बता सके कि हमारे पांजीपाड़ा में आम का पेड़ था और उस पर किसी ने पत्थर नहीं मारा? कोई एक आदमी बता दो। तो पांजीपाड़ा के लोग कहेंगे साहब हमारे यहां रास्ते में कुछ पेड़ ऐसे हैं कि अंधे भी दो चार पत्थर मार के कहते हैं, बैठ के इंतजार करते हैं कि कोई आंख वाला आवे तो कहें कि मेहनत मैंने किया है, चुन के दे दो। गोया नसीबा यही है, फल दोगे तो पत्थर खाओगे, बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो तकरीर कर दूंगा। तवज्जो चाहो, ये फैसला है। फल दोगे तो पत्थर खाओगे, बबूल की तरह रहोगे तो तुम्हारे वजूद पर कहीं से न डंडा पड़ेगा न पत्थर। ईमान वालों, तेरे वजूद में जब तक ईमान का फल निकलते रहेगा, दुनिया तुझ पर पत्थर मारते रहेगी। फिर भी ये प्रैक्टिकल और आंखों का देखा हुआ ये है कि आम पत्थरों की चोट तो बर्दाश्त करता है, लेकिन फल देना वो कभी बंद नहीं करता, वो फायदा पहुंचाना कभी बंद नहीं करता। वो पत्थरों की चोट तो खा लेता है, लेकिन कभी भी फल से अपने आप को अलग नहीं करता। ईमान का फल, ईमान का वजूद जब तक कायम रहेगा, तुम अमन का फल दोगे फिर भी पत्थर पड़ेगा, सुकून का फल दोगे फिर भी पत्थर पड़ेगा, हुब्बुल वतनी का फल दोगे फिर भी पत्थर पड़ेगा, हुब्बुल वतनी का फल दोगे फिर भी पत्थर पड़ेगा। तब बलियावी ने पार्लियामेंट से लेकर और सड़कों तक ललकार के कहा, भारत का मुसलमान गुनहगार तो हो सकता है, अपने वतन का कभी गद्दार नहीं हो सकता, अपनी कंट्री का कभी गद्दार नहीं हो सकता। इसके लिए हर रोज सुनने पड़ते हैं, हर रोज सुनने पड़ते हैं। इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं, बल्कि इस्लाम इंसान के नेचर के जरूरत के मुताबिक जिस्म से लेकर नफ्स तक के जायज स्वच्छ साफ सुथरा तहफ्फुज और सेफ्टी के साथ जिस्म और रूह को सुकून फराहम करने का एक जाब्ता है, एक जाब्ता है। अब बहुत गौर से बलियाबी की आज की तकरीर सुन लो। एक जाब्ता है, गोया एक मर्द है तो उसकी जिंदगी के लिए एक औरत का होना जरूरी है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना, धीरे बोल रहे हो तो मैं अच्छा माल निकालने से डर रहा। अगर मर्द है तो एक औरत की जरूरत है, एक औरत है तो एक मर्द की जरूरत है। नर है तो मादा की जरूरत, मादा है तो नर की जरूरत है। ये फितरत है, ये नेचर है। अब जरा सा जहन को बिल्कुल
बिल्कुल हाजिर रखिएगा। यहां इस्लाम नहीं है, यहां इंसान है। यहां मजहब नहीं है, यहां जिस्म है। यहां धर्म नहीं है, यहां नफ्स है। अब नफ्स की तकमील के लिए इसी भारत में, इसी जमीन पर अलग अलग तरीके निकाले गए। एक दौर वो था जब बेटियां खरीद के लाई जाती थी। एक जमाना वो था जब बेटियां बोझ थी, बाप अपने हाथों से दफन कर दिया करता था। एक दौर वो था कि पति के मरने के बाद उसकी धर्म पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। यह तारीख का हिस्सा है, लेकिन इस बात को लोग नहीं बताएंगे, इसलिए कि जैसे ही ये वो इतिहास का पन्ना पढ़ेंगे, वैसे ही उस मजहब के जुल्म की तारीख से दीवारें लाल हो जाएंगी और दुनिया चीख कर कहने लगेगी कि सिवाय इस्लाम के बाकी जितने मजहब हैं सबने औरतों पर जुल्म किया है, लेकिन मक्के में आने वाले मुस्तफा ने गढ़ने वाली बेटियों की जिंदगी बचाकर बेटियों को जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तारीख का एक हिस्सा है मेरे अजीज, इसलिए उस पर पर्दा डाल दिया गया। अब उसका कोई चर्चा भी नहीं करता। वो किताबें भी मार्केट में नहीं दिखती, जो लाइब्रेरियों में थी वो भी हटा दी गई कि कहीं पोल न खुल जाए, कहीं पोल न खुल जाए। अब जरा जहन को और करीब कर ले। अमा यार वो मजहब हो ही नहीं सकता। बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा, वो मजहब हो ही नहीं सकता जिस मजहब की किताब पढ़ने के लिए कुछ मखसूस बिरादरी का होना जरूरी हो। वो मजहब नहीं हो सकता। मेरी बात पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन इन लोगों के पल्ले नहीं पड़ी। वो मजहब नहीं हो सकता जिस मजहब की किताब पढ़ने के लिए कुछ मखसूस बिरादरी में ही पैदा होना होगा। उस बिरादरी से हट के पैदा हुए तो आप उस किताब को छू भी नहीं सकते, उस किताब को पढ़ भी नहीं सकते। और गलती से पढ़ने की गलती कर दिए तो पढ़ने वालों के कान में रांगा गला करके डाल दिया जाएगा, ताकि वो दोबारा कोई वैसी बात न सुन सके, न किसी को बता सके। ये भी तारीख का हिस्सा है। लेकिन दुनिया में इस्लाम की एक किताब है जिसका नाम कुरान है, और कुरान ने ऐलान करके कहा, मक्की हो तुम भी पढ़ सकते हो, मदनी हो तुम भी पढ़ सकते हो, शामी हो तुम भी पढ़ सकते हो, रूबी हो तुम भी पढ़ सकते हो, हिंदी हो तुम भी पढ़ सकते हो, यूरोपियन हो तुम भी पढ़ सकते हो, बंगाली हो तुम भी पढ़ सकते हो, चाइनीज हो तुम भी पढ़ सकते हो, मराठी हो तुम भी पढ़ सकते हो, सैयद हो तुम भी पढ़ सकते हो, अंसारी हो तुम भी पढ़ सकते हो, पठान हो तुम भी पढ़ सकते हो, राइन हो तुम भी पढ़ सकते हो, मंसूरी हो तुम भी पढ़ सकते हो। जिस तरह नबी किसी बिरादरी का नहीं, उसी तरह नबी की लाई हुई किताब कुरान भी किसी की बिरादरी की बपौती जागीर नहीं। इस्लाम इंसानों के लिए है, कुरान इंसानों के लिए है, नबी इंसानों के लिए है, शरीयत इंसानों के लिए है, मुस्तफा का कानून इंसानों के लिए है, और इस्लाम का वसूल निजाम इंसानों के लिए है। बेशक, सुभान अल्लाह। जहन को इसी जगह रोक लीजिए। ये वोट के सौदागरों ने मेरी कौम में एक ऐसा जलील कीड़ा पैदा किया है जिसका नाम बिरादरी है, और जो बिरादरी के नाम पर वोट की बात करता है, अगर उसका ओरिजिनल डीएनए उस बिरादरी का तलाश ना हो ना, तो उसी की बिरादरी के किसी गरीब बच्ची को का रिश्ता उस नेताजी के घर लेके चले जाओ और बोलो कि साहब आप तो बिरादरी की बहुत बात करते हो, ये आप ही की बिरादरी की बच्ची है, खूबसूरत भी है, नेक सीरत भी है, खुश तबीयत भी है,
हुनरदार भी है। ऐब एक ही है कि इसका बाप ठेला चलाता है। आप रिश्ता कर लो, बिरादरी का सारा खन्नास नीचे उतर जाएगा। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। बिरादरी नाम का एक गधा तैयार करो जिस पर रोज सफर किया करो। ए बाबू क्या हो गया तुमको? छोड़ दो ना, तुम में पानी होना चाहिए, डब्बा में रहे ना रहे। बैठ। तो क्या इरादा सुनना है? जोर से बोलो। तो एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक बार जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। गोया इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं है, इंसानों की तहफ्फुज के साथ जरूरत मुहैया कराने का एक मॉडल भी है। उसी मॉडल में निकाह भी है। हजरत कभी कभी अब आप हजरात की दुआओं ने वहां ले जाकर पहुंचा दिया है कि आंख खुले तो 360 और जब तक बंद ना हो तो 360 और अगर नींद में भी रहो तो 360। एक हाईटेक मंसूबा बना। गौर से सुनना मेरे अजीज, हाईटेक मंसूबा बना। ईमान वालों की बेटियों को आवारा कैसे बनाया जाए, हाईटेक मंसूबा है ये। इसलिए कि जब इस्लाम के मध्य मुकाबिल चाहे क्रिश्चियनिटीज हो, कि सिखिज्म हो, कि बुद्धिज्म हो, कि कोईज्म हो, जब सबको लगने लगा कि ये इंसान के नेचर और जरूरत की तकमील करने वाले मजहब का नाम इस्लाम है, अगर इसको रोका नहीं जाएगा तो दुनिया का कोई खित्ता, कोई इलाका, जमीन का कोई हिस्सा न बचेगा जहां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तराना न सुनाई दे। इसको रोकने का एक मास्टर एजेंडा तैयार किया गया। इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे रोका जाए? तो एजुकेशनली कोशिश हुई, फिर भी न रुका। मदरसे वाले चढ़ दबोचे। हुआ कि इसको बिरादरी में तकसीम किया जाए, तो मसाजिद के अइम्मा ने खड़ा होकर उसका गला दबा दिया। इसके बाद भी जब न हुआ तो मॉडर्न तालीम के नाम पर लाया गया और इसमें बहुत हद तक वो कामयाब भी है। बहुत गौर से सुनेंगे मेरी गुफ्तगू। आज मैं जलसा नहीं कर रहा हूं, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि नौजवानों के जज्बात और हजरत अल्लामा गुलाम जाबिर शम साहब की, वरना कहां राजकोट कल मीटिंग में पहुंचना था। कलेदारे शरिया जिला किशनगंज की बैठक है, कल दिन आराम से आ जाता, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हजरत ने कहा कि क्रीम किस्म के कुछ नौजवान मिल गए हैं। मैंने कहा जब मटेरियल मिल गया है तो मॉडल बना ही दिया जाए ताकि मुस्तकबिल रोशन हो। तवज्जो चाहो, बहुत 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 खुसूसी दुआओं के साथ। सवाल ये है, आवारा बनाने के लिए जो नक्शा तैयार हुआ उसमें हाई एजुकेशन, फिक्री आजादी, जहनी आजादी, जिस्मानी आजादी, जुर्म नहीं, शौक, गुनाह नहीं, मॉडर्न, जुर्म नहीं, बड़कपना। जैसे प्लेट में आधे प्लेट से ज्यादा खाना छोड़ना,
ये मॉडर्न की अलामत बनाया, ये मॉडर्न की अलामत बनाया। नंगे रहना ये पढ़े लिखों का की निशानी बताए। जिस्म की नुमाइश, जिस्म की नुमाइश दकियानूसी कह करके, पर्दे को दकियानूसी कह करके जिस्म की नुमाइश का आदि और खूगर बनाया गया, ताकि आंखें भी आवारा हो, जिस्म भी आवारा हो, दिल भी आवारा हो। और जब आवारगी के इस चोटी पर पहुंच जाएगा तो लाख आप अज़ान देते रहोगे बच्चों के कान में। जब आवारा मामों का दूध पिएगा तो वो बेटा कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं बन सकता, वो औलादे कभी नूरुद्दीन जंगी नहीं बन सकती। इसलिए कि जिस्म आवारा था, खून आवारा था, नजर आवारा थी, दिल आवारा था, लिबास आवारगी का था। तो अब आप सोचो कि इस खोल से निकलने वाली औलाद सलाहुद्दीन अय्यूबी बने, नूरुद्दीन जंगी बने, टीपू सुल्तान बने, मुमकिन ही नहीं है। इसलिए कि उस आवारगी में सिर्फ जिस्मों की नुमाइश नहीं हुई है, हराम गोश्त के टुकड़े भी खिलाए गए, हराम पानी भी पिलाया गया है, और नाजायज महफिलों में रक्स भी कराया गया है। ये मॉडर्नाइज बनने का एक क्राइटेरिया तय कर दिया गया। गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत। प्लीज बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ या घर जाओ। मेरे अजीज, इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं है, बल्कि इंसान के तहफ्फुज की और सेफ्टी के साथ जिस्म और रूह की तस्कीन का सामान भी मुहैया करता है। नर है तो मादा चाहिए, औरत है तो मर्द चाहिए, मर्द है तो औरत चाहिए। और कुरान करीम ने क्या कहा? मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोल दो, बोलो सही है कि गलत? सही है। अब मैं आपसे पूछ दूं, चेहरा बहुत खूबसूरत हो, चेहरा बहुत खूबसूरत हो और लिबास न पहने हो, नंगे हो, कोई आपकी तरफ मुखातब होगा? नहीं होगा। कोई आपको देखना चाहेगा? आंखें, हयादार आंखें होगी तो पट्टी बांध लेगा, नजर फेर लेगा। इसलिए कि आंख की फितरत यह है कि आंख गंदी चीज देखने के लिए माइल नहीं होती, अच्छी चीजों की तरफ आंख पेशकदमी करती है। और अगर ईमान वाले के सामने मदीने का तस्करा हो जाए तो वो मदीना देखा हो कि ना देखा हो, आका करीम का रोजा सामने होता है और उसकी रूह का परिंदा गुंबदे खजरा का तवाफ करने। तो मेरी अजीज, मर्द है तो औरत की जरूरत, औरत है तो मर्द की जरूरत। इसी इंसानों की जरूरत के लिए अलग अलग रिवाज बने। कहीं बियाह कहा, कहीं मैरिज कहा, कहीं शादी कहा, यही है। अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है। और ऐलाने कमेंटमेंट का अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीका है। कहीं मांग में सिंदूर डाल दिया, समाज में पहचान हो गई ये कुंवारी नहीं। गले में फूल माला डाल दिया, लोगों ने समझ लिया फला की बीवी फला है। आग के कुछ फेरे डाल दिए, कमाल है साहब। गवाह भी मुंतखब किया तो उसे जो एक बाल्टी पानी से दम तोड़ दे। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया तो बोल दो धीरे से सुभान अल्लाह। अब बलियाबी यहां रुक करके एक बात अर्ज करता है, कहीं रिंग पहना दिया, रिश्ता फाइनल। गले में माला डाल दिया, रिश्ता फाइनल। मांग में सिंदूर डाल दिया, रिश्ता फाइनल। मोमबत्ती जला दिया, रिश्ता फाइनल। लेकिन
जो बेटी अपने बाप के जिगर का टुकड़ा थी, उस बच्ची का कोई गारंटर नहीं। आग को साक्षी और गवाह तो मान लिया, लेकिन उस बच्ची को रोटी कौन देगा? कोई गारंटी नहीं। उसको कपड़ा कौन देगा? कोई एग्रीमेंट नहीं। बीमार पड़ेगी तो इलाज कौन कराएगा? कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। मुफ्ती सालिक रजा साहब एक निकाह की तकरीब में गए। मैंने कहा मौलाना मुश्ताक साहब ये पिंडाल, बोले फला साहब की बच्ची का निकाह है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। दूल्हे मियां सज धज के बैठे, मैं भी इंतजार कर रहा था मुफ्ती सालिक जल्दी आवे। बजाय उस पिंडाल में आने के मुफ्ती सालिक बच्ची के घर के अंदर जा रहे हैं। मैंने कहा हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम जाबिर शम्स साहब से, हजरत दूल्हा यहां है, ये वहां कहां जा रहे हैं? वहां कहां जा रहे हैं? इन्होंने जवाब दिया बच्ची से इजाजत लेने जा रहे हैं। धीरे से बोल लीजिए, अरे जोर से बोलो ना। मैंने कहा किस चीज की इजाजत लेंगे? गौर से सुनना आज बलियाबी की तकरीर। किस चीज की इजाजत लेंगे? ये हट्टा कट्ठा नौजवान बैठा है। यह और बात है कि इसके बाप ने जानवर समझकर 5 लाख रुपया पहले गिनवा लिया, और यह भी तय है कि पता नहीं ये आधा किलोमीटर दौड़ सकेगा कि नहीं दौड़ सकेगा, फिर भी एक मोटरसाइकिल सामने लाके खड़ा करा लिया। तो अब किस चीज की इजाजत लेने गए? मुझको बताओ पूरी दुनिया के लोगों, इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं है, इंसान के तहफ्फुज के साथ इंसान की जरूरतों की तकमील करने का मॉडल है। मुफ्ती साहब पहुंचे, मैंने कहा कहां से आ रहे हैं? बोले बच्ची से इजाजत लेकर। मैंने कहा इजाजत की क्या जरूरत थी? उसे भी पता था कि मेरे लिए शौहर खरीदा गया है। उसे भी मालूम है कि बाप ने सूद पर पैसा लेकर हरामखोर बारातियों की बिरयानी का इंतजाम किया है। उस बच्ची को खूब पता है कि जुमा की नमाज के बाद मेरे बाप ने ज़कात और फितरे का पैसा मांग करके खाने और नाश्ते का इंतजाम कराया। सबको पता है। तब इजाजत किस बात की? जैसे ही मुफ्ती साहब आए, मैंने कहा कहां गए थे? बोले बच्ची से इजाजत लेने। मैंने कहा किस चीज की इजाजत ली? मुफ्ती साहब ने जवाब दिया कि ये इजाजत इसकी नहीं थी कि मैं निकाह पढ़ाने जा रहा हूं, बल्कि बच्ची को मुतमईन करा के इजाजत लेनी थी। देख, मैं तेरा निकाह उससे पढ़ाने जा रहा हूं, तेरा निकाह उससे पढ़ाने जा रहा हूं कि तू अपना बाप की चौखट छोड़ने से पहले कंगाल बन करके इस दरवाजे से नहीं जाएगी, बल्कि एक मजबूत और खतीर रकम की मलिका बनकर के इस दरवाजे से आगे निकलेगी। पहले दैन महर, उसके बाद खाना कपड़ा, नान नफका, घर दरवाजा, रिहाइश, सुकूनत, ये सारी चीजें। फिर ये गए तो क्या बोले? फला का बेटा फला, फला इब्ने फला, फला इब्ने फला, इतना दैन महर, मां नान नफका सुकना के, जिसके ये 2 गवाह हैं।
ये गवाहे अव्वल जो फला जगह के रहने वाले फला के बेटे फला हैं। ये गवाहे सानी जो फला के बेटे फला जगह के रहने वाले ये वो हैं। इसके अलावा पूरा मजमा होगा। हम जिससे आपका निकाह पढ़ाने जा रहे हैं वो इतना दैन महर भी देगा, वो कपड़ा भी देगा, वो खाना भी देगा, वो रिहाइश भी देगा, बीमार पड़ोगी तो इलाज भी कराएगा, तुम्हारी सारी जरूरतों की गारंटी लेकर आया हूं। अब बताओ कि क्या इजाजत है कि मैं तुम्हारा निकाह पढ़ा दूं? वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई? अरे जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह जोर से बोल दो। बात समझ में आ गई? गोया मेरे पैगंबर ने जो इस्लाम दिया वो सिर्फ इस्लाम नहीं दिया, भरोसा भी दिया, और जो अपनी सुन्नतें दी है उन सुन्नतों में शफा भी दिया है, तहफ्फुज भी दिया है, और दो बिछड़े खानदानों को खून के रिश्ते से बांध दिया है। ऐसा रिश्ते से बांधा है कि अजनबी घर की बेटी, अजनबी घर का बेटा, और सिर्फ मकान में नहीं बल्कि मजमे आम में गवाहों के साथ। अब हमें अपने सीने पर हाथ रखकर बता दो, दुनिया का वो कौन सा मजहब है? ए भैया, जैसे पहले था वैसे ही कर दो। अरे तुम्हारा माइक जैसे पहले था वैसे करो, इसको एकदम हटा दो। तो बज रहा है। अच्छे दिनों के चक्कर में लोग बुरे दिन याद कर रहे हैं, पता है कि पहले सब अच्छे दिन का ख्वाब देखते थे, अब कहते नहीं भैया पुराने ही वाला लौटा दो। मेरे अजीज, पूरी दुनिया में निकाह से, समाजी एतबार से निकाह सिर्फ रिश्ता नहीं है बल्कि इसके पीछे और आगे का जो चैप्टर है, इस पर गुफ्तगू की जाए तो 2-4 घंटे लगेंगे। अब इसको यहीं रोक लीजिए। यानी बेटी बाप का घर छोड़े तो मोहताज बन के नहीं, एक रकम की मालिका बनकर। बाप का घर छोड़ने से पहले रोटी कपड़ा का गारंटर तैयार हो जाए। बाप का घर छोड़ने से पहले शौहर की प्रॉपर्टी का हकदार और दोख्तरी हिस्से की मालिका बन जाए। अब बता दो बलियावी को, दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं, किस मज़हब के लोगों के पास दोख्तरी हक और अधिकार है? वाह वाह वाह, सिवाय इस्लाम के कहीं नहीं है। बेशक दैन महर सिवाय इस्लाम के कहीं नहीं है। रोटी कपड़ा मकान की गारंटी शौहर ले रहा है, ये इस्लाम के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सिर्फ इस्लाम में। और जब निकाह होता है और जैसे ही लड़का कबिल तो कहता है, उस वक्त फरिश्ते गवाह बनते हैं। बेशक बेशक। और जितने सामीन होते हैं, हद तो ये है जनाब कि बेटी के बाप का अगर दुश्मन भी महफिल में होता है तो उसकी भी आंखें नम होती और अंदर का ज़मीर कहता है बाप से तेरी दुश्मनी है। लेकिन इस बेटी के घर बसने की दुआ हो रही है, आमीन तो कह दे, इसलिए कि आज उसकी बेटी की भलाई के लिए आमीन कहेगा तो कल वो तेरी बेटी की भलाई के लिए आमीन कहेगा। ये कंसेप्ट है, ये तसव्वुर है। अब बच्ची आ रही है, सास अजनबी, खुसर अजनबी, ननद अजनबी, देवर अजनबी, मोहल्ला अजनबी, सब अजनबी है। अब आप जरा सोचो तो, जिस लड़की ने कभी अपनी सास के साथ 2-4 दिन न बिताया हो, जिस बच्ची ने कभी
अपने शौहर से 1-2 घंटे बात न की हो, जिस बच्ची ने कभी अपने शौहर का मिजाज न पढ़ी हो, वो एक अजनबी बच्ची कितने कितने मोर्चे पर समझौता करती है। बाप की पगड़ी न दागदार हो, खानदान की इज्जत पे न धब्बा लगे, मेरा भाई कहीं मार्केट में रुस्वा न हो जाए, मेरे बाप दादा की इज्जत पर कहीं कोई बदनुमा दाग न लग जाए। ननद ताना देती है, बच्ची सब्र कर लेती है। सास ताना देती है, बच्ची सब्र कर लेती है। देवर बहुत कुछ उल्टा सीधा कहता है, बच्ची सब्र कर लेती है। लेकिन उन्हीं बच्चियों को अगर हमने काश सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा का इशार और कुर्बानी पढ़ा दिए होते तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए किसी से ताबीज की जरूरत नहीं पड़ती, हमारी बेटी की दुआएं काफी होती, मेरे बच्चों को औजे सुरैया को छू ले। लेकिन हमने मोहताज बना दिया, हमने मोहताज बना दिया। यानी बेटियों को दुआएं नहीं सिखाएंगे, बेटों को दुआ का आदी नहीं बनाएंगे, बल्कि बेटों को सुधारने के लिए तावीज खरीदने जाएंगे। माफ करना यार, ये कड़वा सच है। तावीज बेचने वाले का बेटा खुद ही आवारा है, तो जब तावीज बेच करके वो अपना बेटा ना सुधार सका तो उसके खरीदे हुए तावीज से तुम्हारा बेटा कहां सुधरने वाला। इसलिए ये माफिया लोग हैं, माफिया लोग, इन माफियाओं की दुकान बंद करो और तालीम की दुकान का दरवाजा खोल दो। जब बच्चे पढ़ लेंगे तो नबी का आशिक बनेंगे, किसी मौलवी का अंधभक्त नहीं बनेंगे। और यही लड़ाई लेकर अल्लामा डॉक्टर गुलाम जाबिर शम्स खड़ा हो गए। लड़ाई होगी, टकराव होगा, जब दुकानें बंद होगी तो टकराव होगा। लेकिन बलियाबी भी बलियाबी है, किसी कादरी फकीर का पाला हुआ है। उन दुकानों में 1 दर्जन ताला ठोकूंगा, मार्केट में दोबारा उसकी चाबी नहीं बनेगी, न दुकान खुलेगी। हमने भी ठान लिया। दरूद शरीफ पढ़ लो तो आखिरी बात अर्ज कर दो। मोहम्मद वाला अले सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैहि या। सुबह सवेरे, आप सवेरे से ही मीटिंग है ना, इसीलिए तामीले हुक्म होगी। बस आखिरी बात, लेकिन मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? पीछे वालों को समझ में आ रही है? तो एक बार यहां से लेकर वहां तक बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बार दोनों हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, लब्बैक या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह। ये सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि नारे के साथ साथ ये हमारे ईमान की पहचान भी है। और इस नारे पर कितनी पाबंदियां लगाओगे, कितने फतवे बांटोगे मुल्लो, हिम्मत है तो इस नारे के खिलाफ एक पर्ची लिख के फलस्तीन में बांट कर दिखा दो। आज वहां की गलियों में भी यही नारा लग रहा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। यही लग रहा। आप सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। गोया ये पहचान है कि ये नारा बुज़दिल नहीं लगाएगा, ये नारा मुस्तफा का आशिक लगाएगा। ये नारा मकान वाले नहीं लगाएंगे, ये नारा मैदान वाले लगाएंगे। मेरे अजीज, अब ज़हन को यहीं रोक लो। निकाह, निकाह इबादत है, निकाह जरूरत है, निकाह तहफ़्फ़ुज़ है, निकाह जामिन है, निकाह गारंटर है, निकाह निकाह लिबास है, निकाह लिबास है। इतनी चीजें होने के बावजूद भी आपने इस इबादत को तिजारत में तब्दील कर दिया। और माफ करना, ये जहेज और तिलक की लानत गरीबों की झोपड़ी से नहीं, अमीरों की कोठी और हवेली से निकली है। अमीरों की
हवेली और कोठी से निकली। जिस दिन पांजी पाड़ा के पैसे वाले एक चटाई पर बैठ जाएं और सर जोड़कर तय कर दें कि पांजी पाड़ा में आने वाली बारात या पांजी पाड़ा से जाने वाली बारात का कैलेंडर यह होगा, बेटा चाहे कितने बड़े दौलतमंद का हो, बाराती जाएंगे तो सिर्फ इतने ही जाएंगे, और बारात आएगी मेरे गांव में किसी जगह से तो आने वाली बारात की भी तादाद इतनी होगी। और अगर गलती से कोई डीजे, पटाखा, बाजा, तमाशा और गैर इस्लामी रसूमात के साथ आएगा तो मेरे मोहल्ले की मस्जिद का कोई इमाम निकाह नहीं पढ़ाएगा। जिस दिन मोहल्ले के जिम्मेदार ये तय कर लेंगे ना, तो बकिया छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को तो हमारे उलमा दीन में जूते से मसल देंगे, दोबारा नजर नहीं आएंगे। लेकिन मेरा आलिम मजबूर भी है, मजलूम भी है। मजबूर इसलिए है कि वो चाह करके भी अपने जमीर की बात नहीं बोल पाता। मजबूर इसलिए है और मजलूम इसलिए है कि हर जुल्म सहने के बाद भी मुसल्ले इमामत को खाली नहीं रखने देगा। इसलिए कि मालूम है कि किसी सरमायादार के खिलाफ तकरीर हो गई, तो तुरंत मस्जिद में 50 बोरी सीमेंट देने वाला पहुंच जाएगा सदर सेक्रेटरी के पास और बोलेगा कि कैसा मौलाना रख दियो, हटाओ, हिसाब करो इसका। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो सही है। इसको कौन ठीक करेगा? हुकूमत? अरे बोलो ना। अगर ऐसे नहीं ठीक होवोगे तो कानून बनाकर लोग तुझको भी ठीक कर देंगे। उसकी शुरुआत हो चुकी है, बस गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा। हजरत ये जो जहेज की लानत आई है, इसके पीछे दो बड़ा फंटा मैंने महसूस किया। बाप अपनी बेटियों को अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देना बंद कर दिया। जो बेटियों का हिस्सा बनता है बाप की प्रॉपर्टी में, बेटों के लिए तो बाप बड़ा सखी है साहब, लोन लेके भी दे देगा, कर्ज लेके भी दे देगा, कहीं से भी दे देगा। लेकिन जो बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का जायज और इस्लामिक और शरई हिस्सा है, वो देते वक्त बाप का कलेजा फटने लगता है। रिश्ता तय करो और सिर्फ लड़के के कान में इतना कह दो कि पांजी पाड़ा की ये उसकी बेटी है, जिसका पांजी पाड़ा रोड के उत्तर दक्षिण दोनों तरफ इतनी प्रॉपर्टी है कि बच्ची के को जो हिस्सा मिलेगा ना, वो 2-4 लाख में नहीं, 50 लाख से ऊपर का होगा। देखो, घिरनी की तरह नाच के पैरवी करा के रिश्ता लेके आ जाएगा। जब आपने बेटियों का हिस्सा मारना शुरू किया, तब लोगों ने अपने बेटों को जानवर की तरह बेचना शुरू किया। और इसी के खिलाफ इदारे शरिया ने तहरीक बेदारी का बिगुल फूंका। हजरत अभी मैं गया था, अभी 4 रोज पहले गया था मैं। आज कौन सी तारीख हो गई? 7 दिन पहले ये संथाल परगना में है हिम्मत किसी सेठ, किसी दौलतमंद, किसी नेता या विधायक या मंत्री की औकात, जो अपने बेटे के बारात में डीजे, बाजा, आतिशबाजी, नाच, डांस करके दिखा दे? कितनों बड़े वीआईपी हो, या तो बारात वापस जाएगी या मजमे आम में खड़ा होकर माफी मांगना पड़ेगा।
तहरीक बेदारी का ये जलवा है। मेरे अजीज, मैंने तो इस इलाके में बहुत कोशिश की, लेकिन माफ करेंगे यह भी कड़वा सच है। मेरी जमात के आलिमों को अपने काम के लिए 24 घंटा टाइम है, नस्लों के मुस्तकबिल के लिए इनके पास 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। और मेरी कौम के पैसे को वालों को, दौलतमंदों को की तिजोरियों में मौज मस्ती के लिए दौलत की कमी नहीं है। अपनी नस्लों के मुस्तकबिल का नक्शा बनाने के लिए और अपने अइम्मा की अच्छी तनख्वाह के लिए इस जमीन पर इनसे बड़ा कोई मखलूकुल हाल और कल्लास और गरीब दूसरी कोई कौम भी नहीं है। ये तस्वीर है दोनों। इसलिए निकाह, आका करीम फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है। जोर से बोल दो, अरे जोर से। निकाह टूटने का डर नहीं है तो जोर से बोलो। निकाह मेरी सुन्नत है। शादी नहीं कहा, बियाह नहीं कहा, मैरिज नहीं कहा, निकाह कहा, जिसको अरबी में अक्द कहते हैं। ये फारसी लफ्ज है ना, अरबी है, अरबी है। निकाह भी अरबी है, अक्द भी अरबी है। तो जहां अक्द लिखा हुआ देखेंगे, आइन काफ दाल, अक्द। अक्द और अकीदा लिखने में बहुत ज्यादा फर्क नहीं। नहीं समझ में आया? यानी अक्द वही होगा जहां अकीदा होगा। वहां अक्द हो ही नहीं सकता जहां अकीदा ना हो। गोया अक्द के लिए अकीदा होना जरूरी है, और जहां अकीदा होगा वहीं अक्द होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तलाक का इख्तियार मर्द को जरूर है, लेकिन यहां तो ठर्रा पी के आता है तो ट्रेन से कट के मरने के लिए बेहोश नहीं, रोड पर एक्सीडेंट करके चक्का से दबकर मरने के लिए बेहोश नहीं। उसके लिए होश में है कि ट्रेन आ रही है, करीब जाएंगे तो कट के मर जाएंगे, वहां होश है। गाड़ी आ रही है, करीब जाएंगे तो हमेशा के लिए निपट जाएंगे। लेकिन घर पहुंचता है तो कोई काम नहीं। यानी इस कदर बेहोश है कि उसको सिर्फ तलाक देने का ही होश रहता है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। और उसके बाद क्या इस्तिफ्ता लिखता है कि मैं इस कदर नशे में था कि मुझे होश ही नहीं कि कई 100 बार तलाक तलाक कहा है। यहां तो 3 ही में मामला फाइनल है, अब कई 100 का खुद इकरार कर रहा है। मेरे अजीज, आका करीम फरमाते हैं कि जब लफ्ज़ तलाक की बारी आती है तो अर्श के पाए हिलने लगते हैं। अल्लाह अकबर, अर्श के पाए हिलने लगते हैं। मेरे अजीज, ये निकाह सिर्फ जिस्म और नफ्स की तकमील का तरीका नहीं है, बल्कि इस्लाम और सुन्नत मुस्तफा और दीन को जिंदा रखने और बाकी रखने का एक मास्टर प्लान भी है। इसलिए आज की इस तारीखी इजलास में पांजीपाड़ा के पैसे वालों से
और पांजी पाड़ा के मार्केट वालों से बलियावी की ये इल्तिजा है कि जिस कौम के जवान बेदार होते हैं उस कौम के बुजुर्गों को सुकून की नींद आती है, और जिस कौम के बुजुर्ग जागा करते हैं उस कौम के जवानों को कभी कोई नशे की गोली देकर सुला नहीं सकता है। बुजुर्गों, आप इन नौजवानों की पीठ पर तन मन धन मशवरे से खड़ा हो जाओ, और नौजवानों, आप 24 घंटा में से 1 घंटा खुद के लिए नहीं, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के नक्शे के लिए निकाल लो। जो काम 5 साल में होने वाला है वो काम 5 महीने में करके दिखाया जा सकता है। जो काम करोड़ों रुपये के चंदे से हो सकता है वो काम ईमान वालों के 5-5 रुपये रोज के इकट्ठा करने से हो सकता है। इसलिए मैं मुबारकबाद देते हुए अन्नूर यूथ कमेटी के नौजवानों को कि आपने जलसा नहीं किया, बल्कि आने वाले दिनों में जो जलसे होंगे उन जलसों का एक समत, एक रुख, एक तरीका भी समझा दिया कि हमारे जलसे इसलिए नहीं हैं कि नारों की गूंज से शामियाना फट जाए और गवैयों की जेब नहीं थैला भर जाए और पैसे देने वाले ये सोच करके गड्डी फाड़ के लुटा रहे, जैसे लग रहा जन्नत दिख रही है, खरीदे जा रहे हैं। अरे यार, जिसकी दुआ सबसे पहले कबूल होती उससे तो दुआ की कभी गुजारिश नहीं किए, और जिनकी दुआ की कोई गारंटी ही नहीं है उनके दरवाजे कटोरा लेके भीख मांग रहे हो। बलियावी का अकीदा ही नहीं, भरोसा और ईमान भी है कि अगर मां जिंदा हो तो मां को राजी कराकर दुआ की अपील कर लो। मां को राजी करके दुआ की अपील कर लो। बलियावी के रोकर नाला भर देने से कोई फर्क पड़े न पड़े कोई गारंटी नहीं, लेकिन मां की सिसकियां जैसे ही बुलंद होती हैं मेरे रब की रहमत चीख चीख कर कहने लगती है। ममता ने आवाज दिया है, रहमत का तकाजा है। ज़ईफी और चेहरे की झुर्रियों ने सिसकियां भरी है। सिकुड़ते हुए चेहरे के खद्दो खाल आवाज दे रहे, मेरी रहमत को पुकार रहे। इसके आंचल झुकने से पहले इसके दामन को भर दो फरिश्तों। मेरी रहमत है जो बुखालत नहीं सखावत जानती है। इसलिए मेरे अजीज नौजवानों का कल्ब बनाओ। और एक आखिरी इल्तिजा करूंगा, आखिरी इल्तिजा। ये सीमांचल का एरिया है, आप बंगाल में हो, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। इस इलाके में मेरे बच्चों को महीन चारा और तख्ते मश्क बनाने की पूरी रणनीति बनेगी। मुद्दों से देश को भटकाने के लिए हमारे बच्चों को बलि का बकरा बनाया जाएगा। खबरदार, अपनी औलादों को गांठ बंधवा दो। अब्दुल्ला, अब्दुल करीम, अब्दुल रहमान नाम की फेक आईडी बनाकर जज्बाती पोस्ट किए जाएंगे, नए नए नारा लगाए जाएंगे, नए नए डायलॉग छोड़े जाएंगे, और तुम्हारा बेटा उसको शेयर करेगा और उसी को बुनियाद बनाकर सत्ता के खरीदे हुए, सत्ता के पाले हुए ये मीडिया और दलाल जो टीवी चैनलों पर बैठे हैं, वह अब्दुल्ला और अब्दुल करीम की औलादों को देशद्रोही का ठप्पा लगवाएंगे और हमारे बच्चों को जेल की सलाखों में डाला जाएगा। जो कह रहा हूं इसको लिख लो। सख्ती के साथ कैंपेन चलाओ। बाप दादा ने खून देकर आजादी ली है भारत की। मैं अल्लामा फजल हक खैराबादी की औलाद हूं।
जाने जिगर लुटाकर भारत की हिफाजत करूंगा, इसलिए कि हम ईमान वाले हैं, गुनहगार हो सकते हैं, अपने वतन के कभी गद्दार नहीं हो सकते। इसलिए इस कैंपेन से अपनी औलादों को बचाइए। और ब्लड डोनेशन, ये कंसेप्ट, ये तसव्वुर नौजवानों से मैं अपील करूंगा। अजहर रहमानी मेरे अजीज भी आए हैं, बहुत अच्छे सहाफी हैं। इस पूरे सीमांचल में उस नौजवान के कलम की एक धूम है और लोहा मनवाया है कि कैसे कलम चलाया जाता है और अपनी बात गैरों के हलक के नीचे कैसे उतरवाई जाती है। एक टीम बने, किशनगंज भी हो, दायरा बढ़ाओ मेरे अजीज, और जहां जिस वक्त जरूरत पड़े बलियावी को याद कर लो। बलियावी की जिंदगी में आगे पीछे कोई रोने वाला ही नहीं। रिश्तेदार भूल चुके हैं, मैं रिश्तेदारों को भूल चुका हूं। बस एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य है कि जिंदा रहने के लिए जिंदा रहना, ये कमाल की बात नहीं। नस्लें वक्त से न मारी जाएं, इसके लिए जिंदा रहना, ये कमाल की बात है। इसलिए इस तहरीक को आगे बढ़ाइए। और रबीउल अव्वल शरीफ के मौके से जुलूस में कोई डीजे बड़ा तेज साउंड में बजावे, कान पकड़ के बाहर करो, निकालो उसको। इसलिए कि मेरे आका की आमद की शबीह को कोई दागदार न करे, कोई ये न कह सके कि आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की विलादत है तो मरीजों को अजियत पहुंचाई जा रही है, मरीजों को दुख पहुंचाया जा रहा है, किसी की धड़कनें बढ़ाई जा रही हैं। बल्कि उस दिन जब 12 रबीउन नूर का जुलूस निकले तो इस शान से निकले कि गुजरने वाला इस्लाम का दुश्मन भी देखे तो देखकर ठहर कर इतरा कर कहने पर मजबूर हो, 1400 बरस पहले जो पैगंबर पैदा हुआ, जब उसकी उम्मत इतनी अच्छी है तो उसका नबी कितना अच्छा होगा। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक दे। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।